Good morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we discussing about chapter number 15 main organs and agencies, and we already discussed about the formation of UN, principles of the United Nations, objective of the UN. Okay, now our next topic is main organs of the UN means होता है United Nation. The General Assembly It is the main body of the United Nation. Each member country, देखिए जो मेन बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की, ईच मेंबर उसके हर एक प्रत्येक मेंबर जो कंट्री के कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव, अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, बट हैज ओनली 1 वोट, लेकिन उनमें से केवल एक को ही वोट मिलता है. इट मीट्स एवरी सेप्टेम्बर, जो हर सेप्टेम्बर को आकर मिलते हैं. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन किसी आपातकालीन की स्थिति में स्पेशल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली कैन बी हेल्प. तो जो स्पेशल सेशन लगता है, सत्र लगता है जनरल असेंबली का, वो इसकी हेल्प कर सकते हैं. अ 2/3 मेजोरिटी इज एसेंशियल टू पास अ रिजोल्यूशन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स. और उसमें से 2/3 मेजोरिटी अधिकतर उसकी होती है जो अपने रिजोल्यूशंस के इम्पोर्टेंट मैटर्स को पास करते हैं. कॉमन मैटर्स आर डिसाइडेड बाय अ मेजोरिटी वोट, और जो कॉमन मैटर्स होते हैं वो मेजोरिटी की वोटिंग के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. न्यू मेंबर्स ऑफ द यूएन एंड मेंबर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेन बॉडीज ऑफ द यूएन आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. और जो यूएन के न्यू मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द, और जो उस मेंबर्स की मेन बॉडीज होती है यूएन आर इलेक्टेड. तो यूनाइटेड नेशन होता है इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड या चुने हुए जाते हैं. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है. द जनरल असेंबली डिस्कस ऑल प्रॉब्लम्स, और जनरल असेंबली होती है वो सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है. रिलेटेड टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और वो वर्ल्ड की शांति और सुरक्षा के लिए भी उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम डिस्कस करती है. एंड अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन, और उनके अलावा जो भी कुछ अदर ऑब्जेक्टिव रहते हैं उन्हें भी डिस्कस करती है. इट इलेक्ट्स इट्स ऑन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एवरी ईयर, और वो खुद के द्वारा ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं हर साल. इट हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर इज द सिक्योरिटी काउंसिल. अब काउंसिलिंग कैसे होती है सिक्योरिटी की? द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल. देखिए यूनाइटेड नेशन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तंत्र होता है वो होता है सिक्योरिटी काउंसिलिंग या सुरक्षा काउंसिलिंग. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पीस इन द वर्ल्ड, और जिसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे पूरी दुनिया में. इट कॉन्सिस्ट ऑफ 15 मेंबर, जिसके अंदर 15 मेंबर्स वर्क करते हैं. 5 ऑफ देम आर परमानेंट, जिसमें से 5 मेंबर्स परमानेंट रहते हैं. द रिमेनिंग 10 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स स्टेट ऑफ एवरी 2 ईयर, और उस बाकी जो 10 मेंबर्स बचते हैं वो हर साल स्टेट की मेंबर्स के द्वारा चुने हुए जाते हैं हर 2 साल में. ओके, द परमानेंट मेंबर्स आर फ्रांस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन या द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रूसन. और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो होते हैं फ्रांस के, चाइना के, ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एंड रूसिया के. इन 5 कंट्री के होते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज द सेक्रेटेरियल. इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन. देखिए यूनाइटेड नेशन का थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहता है. The Secretarial prepares reports, keeps record and carries out the day-to-day activities of the UN. देखिए, और जो सेक्रेटरियल्स होता है वो यूएन की जो रिपोर्ट्स रहती है, उनके जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनको कहीं भी लेके जाना हो, जो एक्टिविटीज रहती है वो तैयार करता है. द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ सेक्रेटरियल, और जो सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरियल का हेड होता है. The headquarter of the United Nations is located at New York in the United States of America. और देखिए जो हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो न्यूयॉर्क में स्थित है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सेक्रेटरियल इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, और जो सेक्रेटरियल होता है वो न्यूयॉर्क में स्थित है. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ.
In next class, we were discussing about next topic. Thank you. Have a nice day.